नौ हिंसा को लेकर करीब 2 हफ्ते बीत चुके हैं और जिंदगी बड़ी मुश्किल से पटरी पर लौट रही है और स्थानीय प्रशासन ने स्कूल, कॉलेज, बैंक खोल दिए हैं। हालांकि एहतियातन अब भी इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती, इंटरनेट अब भी बंद है और अब इसी बीच नूंह में एक बार फिर से ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो वहीं पर गुरुग्राम में वीएचपी ने हनुमान चालीसा का पाठ आयोजित किया है। हनुमान चालीसा पाठ के जरिए जहां जलाभिषेक यात्रा पर हुई हिंसा का विरोध किया जाएगा, वहीं इसके साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर नूंह हिंसा में पुलिस पर निर्दोष लोगों पर एक्शन का आरोप लगाकर भी विरोध किया जाएगा। वहीं महापंचायत में हिंसा की वजह से अधूरी रह गई जलाभिषेक यात्रा पर चर्चा के लिए आज नूंह में हिंदू पक्ष ने महापंचायत बुलाई है, जिसमें 28 अगस्त को ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकालने की तैयारी है। विश्व हिंदू परिषद सावन के आखिरी सोमवार यानी कि 28 अगस्त को ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है और इसी को देखते हुए आज सोना नूंह बॉर्डर स्थित कीरा गांव में यात्रा की तैयारी को लेकर महापंचायत होगी। आज नूंह में महापंचायत से पहले दिल्ली में कल श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के बैनर तले हिंदू संगठनों की बैठक हुई है और बैठक में 20 से ज्यादा धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने, धर्म गुरुओं ने हिस्सा लिया और इसी बैठक में अधूरी जलाभिषेक यात्रा को पूरा करने पर फैसला हुआ है। हालांकि यह साफ किया गया है कि यात्रा सरकार के सहयोग के साथ ही निकाली जाएगी और इसके अलावा कल की बैठक में यह भी तय हुआ है कि अब हिंदू संगठनों को अपनी सुरक्षा की तैयारी खुद ही करनी होगी। ये हमारी यात्रा को रोकने के लिए था, तो यात्रा तो पूर्ण नहीं हुई है, उसको पूर्ण तो करना पड़ेगा, सावन माह में ही करना पड़ेगा। सावन माह में ही करने की परिपाटी है, तो इसलिए उसको पूर्ण किया जाएगा। कब? 28 तारीख को आगे कार्य करने का ऐसा योजना। यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन से कोई अनुमति ली गई है या ली जाएगी? मुझे लगता है पुलिस प्रशासन को जानकारी देना, अनुमति देना, जो संवैधानिक कार्य हैं उन कार्यों के बारे में यात्रा के आयोजक लगे होंगे। शोभा यात्रा लेकर के उस पर पत्थर फेंकेंगे, वो यदि अपनी शोभा यात्रा लेकर के आएंगे तो हमारे घरों पर पत्थर फेंकेंगे, तो ये हमको स्वीकार नहीं है। इसलिए अब हिंदू समाज को अपनी सुरक्षा के उपाय स्वयं करने होंगे ताकि लोग जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ वो इसी तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो वहाँ समाज को सचेत करने का मतलब यही है कि पूरे देश में संत समाज जन जागरण करेगा और हिंदू समाज को सचेत करेगा और अपनी सुरक्षा के उपाय करने का आह्वान करेगा। अब हिंदू संगठन शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा निकालने की तैयारी कर रहा है, लेकिन जिस तरह से 31 जुलाई को यात्रा के दौरान हिंसा भड़की, पथराव हुए थे, गोलियां चली थी और जगह जगह आगजनी हुई थी, उससे यात्रा को लेकर आशंका भी जताई जाने लगी है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि नूंह में हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन दोबारा शोभा यात्रा निकालने और उसमें भड़काऊ बातें कहने से जिले में एक बार फिर से हालात बिगड़ सकते हैं। ये तो जिम्मेदारी प्रशासन की है। प्रशासन क्या कितनी परमिशन देता है, कैसे निकलवाता है, ये तो हमने यात्रा 31 तारीख हुई, 27 तारीख की मीटिंग में प्रशासन से कहा था, डीसी एसपी से, कि आप पूरा इंतजाम कीजिए, लगाइए। नहीं, पहले कहा था, दोबारा हमारी मीटिंग नहीं हुई। मैं मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले भी मैंने कहा था, यात्राएं मेवात में निकलती रहती हैं, कांवड़ यात्रा निकली, कलश यात्रा निकली, यात्राओं से कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ। आप कारणों को जानिए, प्रशासन कारणों को जाने। ये झगड़ा यात्रा का नहीं है, इसके कारण पीछे हैं जो ऑडियोज वीडियोज हैं, जो कोई चैलेंज दे रहा है, कोई जीजा बन रहा है, ये उसके कारण है। पहले उन पर रोक लगाइए, बाद में अगली बात होगी। अगर दोबारा निकलती है तो प्रशासन बात करेगा, तो हम प्रशासन को जवाब देंगे कि इसमें क्या कारण है, क्या होंगे। कोई जीजा बनने के कारण हमने तो अकबर को जीजा ना बनाया, ये कौन है जो हमारा जीजा बन के आ जाएगा। मैंने कहा हालात, सिचुएशन जो है, जो एक फियर साइकोसिस, फियर टेंस साइकोसिस जो है, आज आपके देख रहे हैं ट्रेन में जो हालात हो रहे हैं, या जो नूंह के अंदर हुआ, जो मणिपुर में हो रहा है, और कंटिन्यूअस डबल इंजन की सरकार बोल करके, सरकार दोनों एक ही गवर्नमेंट पार्टी की है, उसके बावजूद भी परपेचुएट कर रहा है। वो 3 महीना चल रहा है, 4 महीना चल रहा है। तो आप सोचिए कि उस वक्त तो 1947 में देयर वाज नो प्रॉपर फॉर्मल एंड developed government, and still things were under control. People were migrating definitely, कुछ वायलेंस भी हो रहे थे, लेकिन सरकार का उसमें रोल नहीं था। यहाँ तो सरकार स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।